चलो ठीक है, देखते हैं अब इसे आगे। तो हमने क्या करा, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, बी और सी वाला जो सिस्टम है, यानी कि जो इतना सिस्टम है, इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो इस वाले सिस्टम में ही हमको टेंशन निकालनी है, जो इन दोनों के बीच का स्ट्रिंग है T1। तो अब अगर आप यहाँ पर कंसिडर करोगे तो आपको ये पता है कि भाई ये बी और सी भी क्या है, नीचे ही मूव कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर भी जो नेट एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ ही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, अब हम M3 मास को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। तो M3 मास का जो एक्सेलरेशन है, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। ठीक है। इसका mg भी जो है M3g, वो नीचे की तरफ है। तो अब आप ये समझो कि अगर ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो और ऊपर यहाँ पर आपको टेंशन दिख रहा है। बेसिकली अब कंडीशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर टेंशन इसका T1 ऊपर है, और M3g जो इसका वेट है वो नीचे की तरफ है, और नेट एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, बिकॉज ये जो पूरा सिस्टम है इधर राइट साइड की तरफ नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये M3g की वैल्यू बड़ी होगी और T1 की वैल्यू बड़ी होगी। तो नेट एक्सेलरेशन अगर आप निकालना चाहते हो तो इस बड़ी वैल्यू में से इस छोटी वैल्यू को माइनस कर दोगे तो वो उसके बराबर होगी। ठीक है। तो M3A की जो वैल्यू होगी, यानी कि नीचे की तरफ जो नेट फोर्स होगा, वो आपका नीचे वाले वेट में से आप माइनस करोगे ऊपर वाला जो टेंशन है, यानी कि T1। ठीक है। तो ये आपको मिल गया, और T1 की अगर आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो तो वो आपको मिल जाएगी M3G माइनस M3A, या हम बोल सकते हैं M3 ब्रैकेट में G माइनस ए। ठीक है। तो ये वैल्यू अब आपको मिल गई। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने ऑलरेडी ए की वैल्यू निकाली हुई है, तो वो हम उसमें डाल देंगे। तो T1 की जो वैल्यू है वो है M3 ब्रैकेट में G माइनस ए। ठीक है। तो अब ये G माइनस ए की वैल्यू जो है ये हम रख देंगे इसमें, जो कि हो जाएगी G, सॉरी M3 भी तो है। ठीक है, M3 भी है। ठीक है। तो ये हो गया M3। और तो फिर इसके लिए जो है M3, फिर आपका हो जाएगा ब्रैकेट में G माइनस ए की हम पूरी वैल्यू रखेंगे जो हमने यहाँ पर ये निकाली थी, जो है G M2 प्लस M3 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद आपको करना क्या है, अब ये देख लो कि G की वैल्यू उन्होंने कितनी दी थी इसमें क्वेश्चन में। तो जी की वैल्यू इन्होंने जो लेने को बोला है वो 9.8 लेने को बोला है। ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर जो है, मतलब जो भी ये वैल्यूज दी हैं, इन वैल्यूज को जब आप रख दोगे, ठीक है, यानी कि M3 की वैल्यू कितनी है, 2 है। जी की वैल्यू कितनी हो गई, 9.8 माइनस 9.8 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में M2 प्लस M3, यानी कि 2 प्लस 2, फिर माइनस M1 यानी कि -2। तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 में से 2 kg गया, 2 kg बचा। ठीक है। डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, जो कि आपका 6 kg के बराबर हो गया। ठीक है। तो ये हो गया। और अब आप इसे कैसे कर सकते हो, 2 इंटू 9.8 माइनस 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 19.6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपने ये कर लिया, 2 बचा, फिर 9.8 इंटू 6 करोगे आप, ये आएगा 58.8 आएगा। ठीक है। माइनस 19.6 करोगे, डिवाइडेड बाई 6। तो 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, और 58.8 में से अगर 19.6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 39.2। 39.2 डिवाइडेड बाई 3, 39.2 डिवाइडेड बाई 3 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 13.06। ठीक है, यही आ रहा है। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई शायद।
चलो ठीक है, पता नहीं कहीं छोटी मोटी कुछ गड़बड़ होगी कैलकुलेशन में। 13.06 आ रहा है, और इसमें 13.3 न्यूटन आपको ऑप्शन दिया है, तो वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका जो आंसर ऑप्शन करेक्ट वाला दिया है वो 13.3 न्यूटन दिया है। ठीक है, तो 13.3 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर है। कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है कैलकुलेशन में, डेसिमल की वजह से हो रही होगी। ठीक है, तो 13.3 न्यूटन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने जो है इसको ऐसे करना था। तो यहाँ से अगर मैं इसको समराइज करूँ कि हमने बेसिकली किया क्या क्या है इसमें, तो पहले हमने क्या करा, पहले हमने ये जो राइट वाला पूरा सेक्शन था, यानी कि पूरी जो राइट वाली रोप थी जिसमें बी और सी सिस्टम थे, इसका पूरा नेट एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करा। ठीक है, जो नीचे की तरफ जा रहा है। फिर हमने लेफ्ट वाला जो सेक्शन है रोप का वो हमने लिया जिसमें ए मास था आपका। उसके बाद हमने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ सी वाले मास पर हमने फोकस करा, जिसमें टी1 टेंशन था और M3G वेट नीचे लग रहा था। अब इन तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे तब हमको जो है यहाँ पर टी1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने क्या करा, इधर जो एक हमने इक्वेशन बनाई थी इससे, और राइट साइड के जो पूरे सिस्टम से इक्वेशन बनाई थी वहां से हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट करी, और उस ए की वैल्यू को हमने जो सी वाले सिस्टम में लगाई, मतलब सी वाली जो इक्वेशन आई सी वाले सिस्टम की, उसमें ए की वैल्यू को हमने डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। समझ आ गया ये? यस सर। और बाकी लोग, घर आना पड़ेगा पूछने। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। तो देखो, मैकेनिक्स के क्वेश्चन करते रहो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं ये टफ टफ क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पता चल जाए कि फोर्सेस को रिजॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी वैसा ही है कुछ। ये आपके नीट 2018 में आ चुका है, किसी ने किया है तो बता सकता है। किया है किसी ने? ये है मास एम। ठीक है, और ये लिखा है कि ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ इंक्लाइंड वेज एबीसी ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ये दिया है आपको थीटा। द वेज इज गिवन एन एक्सेलरेशन ए टूवर्ड्स राइट। वेज का मतलब ये है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लकड़ी का मान लो ब्लॉक जैसा है जो ट्रायंगुलर शेप में, इसी को वेज बोला जा रहा है। तो इस वेज के ऊपर इन्होंने एक्सेलरेशन ए लगाया है राइट साइड की तरफ, मतलब कुछ फोर्स लगाया उसकी वजह से एक्सेलरेशन आया, उसकी वजह से ही मूव करना स्टार्ट करता है। और उसके बाद ये लिखा है कि द रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेजेस। यानी कि आपको ये बताना है कि हम मैक्सिमम इसको कितना एक्सेलरेट कर सकते हैं, और मैक्सिमम वो वैल्यू थीटा की कितनी है जिस पर ये आपका स्टेबल रहे, मतलब मास जो है वो नीचे ना गिरे। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन बतानी है, मतलब ए और थीटा में आपको रिलेशन बताना है कि एक्सेलरेशन और थीटा के बीच में क्या रिलेशन रहेगा जिससे ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है ये आपका स्टेशनरी रहे, ये नीचे ना गिरे। ठीक है, तो क्वेश्चन में इतना ही दिया है, बाकी ये ए बी सी पॉइंट दिए हुए हैं। ए, ये है बी, और ये वाला है सी। ठीक है, तो ये दिया है। अब यहाँ पर हमको वही सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो अब मैं आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो वो आपको मेरे को बताना है। ठीक है, रितु ये बताओ, रितु, कि एमजी किधर की तरफ होगा इसमें? रितु। संजना आप बताओ जरा। संजना। संजना बेस्ट, आवाज आ रही है?
क्वेश्चन ये है कि इसमें जो आपको ये मास दिख रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे, इसका mg जो वेट है वो किधर की तरफ एक्ट करेगा? बताओ। चलो मेरे को ऐसे बताओ, mg आपका इधर की तरफ होगा फर्स्ट कंडीशन, या mg आपका ऐसे होगा सेकंड कंडीशन? बताओ संजना। शिखा आप बताओ। शिखा। शिखा बता रहे हो या मैं बाहर कर दूं क्लास से? टू? तो जल्दी बताया करो ना, इतना क्या टाइम लग जाता है बताओ। कशिश आप बताओ, कशिश भट्ट। भैया 2। टू होगा, ठीक है। तो संजना थोड़ा ध्यान दे लो जरा पढ़ाई पर, ठीक है। तो टू वाला केस होगा। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि ये जो इसका जो वेट लगता है वो डायरेक्टली नीचे की तरफ होता है, बिकॉज अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। ये हो गया mg। और अगर हम यहाँ इसके रिएक्शन फोर्स की बात करेंगे, तो रिएक्शन फोर्स होगा ऐसे, जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स जो होगा जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। सबसे पहला काम यही होता है कि आप इनके फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो, ठीक है। तो एक तो नीचे mg लग रहा है, एक ऊपर आपका r हो गया, यानी कि रिएक्शन फोर्स हो गया। अब यहां पर क्या करना है, आ, आपको क्या बोला है कि भाई फ्रिक्शन नहीं है ना इसमें, या फ्रिक्शन है? हाँ, स्मूथ प्लेन है, ठीक है, मतलब स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, तो मतलब कोई फ्रिक्शन को कंसिडर हमने करना नहीं है यहाँ पे। और दूसरी चीज ये है कि एक्सेलरेशन आपका राइट साइड में है, तो ये चीज भी आपको पता ही है। ठीक है। तो अब ये क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर जो है आर के दो कंपोनेंट बन जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। आर के जो है दो कंपोनेंट बन जाएंगे। अगर ये नीचे एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ठीक है। ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ऊपर वाला ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो है ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो उसके हिसाब से जो है ये आपका आर साइन थीटा हो जाएगा, और ये जो है आपका आर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर साइन थीटा हो गया, आर कॉस थीटा हो गया। और साथ में यहाँ पर एक और फोर्स है जिसे हम कंसीडर करेंगे, वो है आपका एम ए, ठीक है। ये जो देखो, आपको पता है कि भाई एक्सेलरेशन जो है वो राइट साइड में लग रहा है, यानी कि इस ब्लॉक को हम आगे की तरफ खींच रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि भाई ये जो आपको दिख रहा है ना, मतलब मास जो इसके ऊपर रखा है, इसके ऊपर एम ए फोर्स लगेगा, यानी कि उतने ही एक्सेलरेशन के बराबर लगेगा। अब ऐसा ये हो क्यों रहा है, देखो इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये स्यूडो फोर्स का मतलब आप जैसे ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई कार है, ठीक है। ये कोई कार है एंड कार के सीलिंग से आपने सपोज एक मास को यहां पर लटका दिया, ठीक है। कार के सीलिंग से आपने अगर एक मास को लटका दिया है, और अगर कार इधर मूव कर रही है एक्सेलरेशन ए से, तो इस बॉडी के ऊपर भी फोर्स लगेगा, जो कि इस, ये मान लो इसका मास m है, तो ये इस पर एम ए लगेगा, जो कि इसको पीछे की तरफ खींच रहा होगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। यानी कि जिस डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर रही है और उसके अंदर कोई मास जो है वो हमने रखा है, ठीक है, मास अगर कुछ भी रखा हुआ है उसके अंदर, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो
ये समझ आ गया होगा आपको। और ये बेसिकली क्या है, ये मतलब थर्ड लॉ के हिसाब से यही है, फोर्स जो आ रहा है उसमें, तो इसी को हम स्यूडो फोर्स बोलेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो मास इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है, जब हम इस इंक्लाइन प्लेन को आगे की तरफ खींचेंगे तो इस मास पर भी एम ए फोर्स लग रहा होगा, जो कि एक स्यूडो फोर्स होगा। ठीक है, तो इस स्यूडो फोर्स को हम जो है कंसीडर करेंगे, जो कि इसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा जिस तरफ ये ब्लॉक मूव कर रहा है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, सारे कंपोनेंट्स आपने रिजॉल्व कर लिए हैं। तो यहां से जो है पहली जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम अगर जीरो के बराबर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आर साइन थीटा माइनस एम ए इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। और दूसरी जो कंडीशन है, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट्स को अगर आप बराबर कर देते हो या उनका सम जीरो के बराबर, तो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस का माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। और माइनस एम जी को जब आप दूसरी साइड ले जाओगे तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन जो है वो आपको यहाँ पर मिल गई। अब आप क्या कर सकते हो, आपको बेसिकली जो रिलेशन निकालना है वो आपको थीटा और किस में निकालना था, एक्सेलरेशन में निकालना था। ठीक है, तो ये इक्वेशन वन हो गई, ये इक्वेशन टू हो गई। इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो आर से आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और एम से एम कैंसिल हो गया और ये आ गया ए बाई जी। ठीक है, तो ए बाई जी इज इक्वल टू टेन थीटा आ गया। ए की वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, जी टेन थीटा हो गई। बस यही रिलेशन हमको ढूंढना था, ए इक्वल टू जी टेन थीटा। यानी कि एक्सेलरेशन में और थीटा में क्या रिलेशन है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा, ये इसका रिलेशन है। ठीक है, तो ये नीट का पी वाई क्यू है, 2018 में आया था। ठीक है, तो इस टाइप से इसको क्वेश्चन को करना होगा। तो अगली बार से ध्यान रखना, कभी भी आपको ऐसा केस मिलता है तो स्यूडो फोर्स को कंसीडर आप करोगे। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो स्यूडो फोर्स बेसिकली हमने कंसीडर इसलिए किया है ताकि हम इस केस को एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मान पाए। क्योंकि अगर आर साइन थीटा वाला कंपोनेंट इधर की तरफ है तो उसके जस्ट ऑपोजिट में भी कोई ना कोई कंपोनेंट होना चाहिए, और वही स्यूडो फोर्स वाला कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने स्यूडो फोर्स को यहाँ पर कंसीडर किया है। हर बार नहीं करते, लेकिन कभी कभी अगर हमें इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन दिखानी होती है और इस टाइप के कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने होंगे तो स्यूडो फोर्स को फिर कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है, a boy prevents fall of his book on the ground by pressing it against a vertical wall if weight of his book is 10 kg and mu s of the wall is 0.2, find the minimum force needed by him in his attempt। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में ये 49 नंबर का क्वेश्चन है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैसे मान लो एक कोई वॉल है, ये मान लो कोई एक दीवार है। ठीक है, ये मान लो अगर कोई दीवार है, तो एक लड़के ने क्या करा है कि इस पर एक बुक रखी है दीवार पे। दीवार पर एक बुक को इस तरीके से रखा। ठीक है, ये वॉल है, ये आपकी क्या हो गई, वॉल। वॉल पर उसने दीवार को रखा है और उसको हाथ से रोक के रखा है, मतलब कुछ ना कुछ उस पर फोर्स लगा रहा है, तो हाथ से उसने रोक कर रखा हुआ है। और ये लिखा है कि वेट जो है बुक का वो 10 kg है, यानी कि मास जो है वो बुक का वो आपको यहाँ पर 10 kg के बराबर दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको जो है म्यू एस की वैल्यू दी है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है म्यू एस, वो है आपका 0.2। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भाई मिनिमम फोर्स जो है वो इसको कितना लगाना पड़ेगा सो दैट कि ये बुक जो है वहां पर रुकी रहे। तो कैसे करेंगे, किसी ने किया? बताओ। ठीक है, बताओ कृष्णा क्या है आंसर, 500 न्यूटन। ठीक है, कामिनी ने भी किया है, चलो सबने किया ही ऑलमोस्ट। फिर भी देख लो कैसे करना है इसको। तो लाइक ये बुक है, तो इसको बुक को क्या करा है, हाथ से दबा के रोका हुआ है यहाँ पर वॉल के ऊपर। ठीक है,
और आपको म्यू एस की वैल्यू यहाँ पर दी है, जो भी चीजें देनी थी इन्होंने दे दी है। तो पहली चीज तो आपको यहाँ पर ये कंसिडर करनी पड़ेगी कि एक सेकंड रुकना, हाँ। चलो ठीक है, ये जल्दी से ये वाला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये बुक है। तो बुक के ऊपर आपको पता है इसका जो भी मास दिया है, तो नीचे ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर इसका जो एक वेट वेट एक्ट कर रहा होगा वो आपका mg होगा। ठीक है, mg जो है वही इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, एंड उसी को रोकने के लिए आप यहाँ पर क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, सो दैट कि नीचे की तरफ बुक जो है वो ना जाए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर देखना है क्या होगा कि आपने अगर यहाँ पर एक फोर्स लगाया है, तो फोर्स की वजह से आपको एक रिएक्शन भी यहाँ पर मिल रहा होगा, एक रिएक्शन फोर्स हो गया। और बाकी यहाँ पर जो है एक फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, म्यू एस आर होगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एफ एस, सॉरी हाँ, फ्रिक्शन फोर्स जो पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपका क्या था, म्यू एस आर हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो फ्रिक्शन है वो किधर की तरफ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लगेगा, बिकॉज ये जो बुक है ये क्या है, आपकी नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मतलब यही बस इसी टाइप की इक्वेशन है जो बनानी है। तो ऊपर जो आपका यह फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि जिस तरफ भी बॉडी का मोशन होता है सरफेस के साथ, मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अगर ये बुक नीचे आने की कोशिश कर रही है, तो दीवार से जब ये इसके साथ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, भले ही कम होगा वो, लेकिन वो बुक को दीवार के साथ रोकने की कोशिश कर रहा होगा, यानी कि रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर मान लो अगर हमने इस कंडीशन को क्या मान लिया कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमने कुछ ना कुछ यहाँ फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से रुका हुआ है। तो यहाँ पर अब क्या हो गया है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका mg के बराबर हो गया है, यानी कि ऊपर वाला जो रेजिस्टिव फोर्स था वही अभी mg के बराबर हो गया है। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो क्या मिल जाएगी, म्यू एस आर इज इक्वल टू एम जी मिल जाएगा। ठीक है, और बस यही आपको निकाल देना है, यहाँ पर आर की वैल्यू निकाल देनी है, बिकॉज वही जो रिएक्शन फोर्स है वही वो वाले फोर्स की वैल्यू होगी जो आपने लगाया है, क्योंकि जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही आपको रिएक्शन फोर्स मिलेगा। ठीक है, तो ये म्यू एस आर इज इक्वल टू एम जी हो गया, आर इज इक्वल टू एन है, और या आर इज इक्वल टू एफ है। ठीक है, तो यहां से जो है आपको क्या मिल जाएगा, म्यू एस इंटू एफ इज इक्वल टू एम जी, और यहां से अगर एफ की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी, एम जी बाई म्यू एस। तो मास आपको यहाँ पर दिया था 10 kg, और जी की वैल्यू 10 हो गई, और म्यू एस की वैल्यू आपको यहाँ पर दी है 0.2। ठीक है, तो ये हो गया 10 × 10 100 डिवाइडेड बाई 0.2। डेसिमल को नीचे से हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा, और ये 2 1 2 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। तो 5 × 100 कितना हो गया, 500 न्यूटन हो गया। तो इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो आपने बेसिकली करा क्या, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को बनाया यहाँ पे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आपकी बन गई है, जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही आपको रिएक्शन यहाँ पर मिलेगा। और उस टाइम पे क्या होगा, जो जो नीचे ऊपर की तरफ आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था वो नीचे वाले mg के बराबर हो जाएगा। बेसिकली आपने क्या करा, फोर्स को लगा के नीचे वाले mg वैल्यू को कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर, इसको हम यूज कर लेंगे, एंड इसको यूज करने पे हमें रिएक्शन मिलेगा, एंड वही रिएक्शन की जो वैल्यू है वही हमारे अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन ये पूछा था कि मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो मिनिमम फोर्स की ही बात हो रही है ये वाली। आप अगर फोर्स इससे ज्यादा भी लगा दोगे तो वो ये एफ कैलकुलेट नहीं कर रहा है। एफ जो है ये 500 न्यूटन का मतलब ये है कि इतना मिनिमम जो फोर्स है इतना आपको लगाना ही पड़ेगा इस किताब को रोकने के लिए।
ठीक है, तो चलो अभी मैं क्लास को एक्चुअली यहीं पर एंड कर रहा हूँ, बिकॉज लाइट जो है ना रात से आ नहीं रही है, और एक्चुअली इन्वर्टर जो है वो डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, तो अभी मेरे को ना लैपटॉप जो है ऑफ करना पड़ेगा। तो अब इसको जो है कल हम आगे जितने भी रह गए हैं वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद जो नहीं करे थे आपने क्वेश्चन, उनको प्लीज करके देख लेना, हो सकता है आपसे और सॉल्व हो जाए, बिकॉज आज भी हमने कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ लिए मैकेनिक्स के, तो उन्हें कल एक बार और देख लेना। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास।